नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत डेली 100 से। पीएम मोदी आज वाराणसी को देंगे 14,000 करोड़ की सौगात। बनास काशी संकुल अमूल प्लांट समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संसद संस्कृति प्रतियोगिता में करेंगे शिरकत। प्रतियोगिता के विजेताओं को देंगे पुरस्कार। पीएम मोदी आज 11:30 बजे संत रविदास जन्मस्थली के करेंगे दर्शन। सार्वजनिक समारोह में भी लेंगे हिस्सा। वाराणसी में देर रात पीएम मोदी और सीएम योगी ने किया निरीक्षण। फुलवरिया फ्लाईओवर पर उतरकर लिया जायजा। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने किया स्वागत। चंदौली के सांसद महेंद्र नाथ पांडे भी रहे साथ में मौजूद। वाराणसी में पीएम मोदी का जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। पीएम मोदी पर सैकड़ों लोगों ने बरसाए फूल। पीएम मोदी के स्वागत में लोगों ने बजाए ढोल नगाड़े। लोगों ने पीएम मोदी और सीएम योगी के लगाए नारे। पीएम मोदी का 27 और 28 फरवरी को 3 राज्यों का दौरा। केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। नवसारी में पीएम का कांग्रेस पर जोरदार हमला। कहा कि कांग्रेस मोदी की जाति को देती है गाली। मुझे गाली देने के अलावा कांग्रेस के पास कुछ और काम नहीं। आज निर्मला सीतारमण का महाराजगंज का दौरा। न्यू मंडी समिति ग्राउंड में आयोजित प्रोग्राम में होंगी शामिल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा कि सीएम योगी बहुत ही डायनामिक मुख्यमंत्री। गोरखपुर में निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर जिला सीएम योगी का हेडक्वार्टर। सीएम योगी साल भर के अंदर कर लेते हैं हर जिले का दौरा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे गोरखपुर इतना सुंदर लगा जितना सोचा भी नहीं था। गोरखपुर को सीएम योगी ने दी 1040 करोड़ की सौगात। 20 विकास परियोजनाओं का सीएम योगी ने किया लोकार्पण शिलान्यास। सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित। कहा कि लगातार जनता के हित में सरकार ले रही फैसला। यूपी की जनता को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। सीएम योगी से मिले सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर। लोकसभा में एनडीए की जीत को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। आज दोपहर 12 बजे बीजेपी की बड़ी बैठक। 5 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी करेगी मंथन। बैठक में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। मंत्री जेपीएस राठौर भी बैठक में होंगे शामिल। राजस्थान के सीएम भी रहेंगे मौजूद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश का साथ छोड़ने के बाद किया नई पार्टी का ऐलान। कहा कि जरूरत पड़ी तो आईएनडीआईए गठबंधन को देंगे समर्थन। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव। आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में होंगे शामिल। एटा में अखिलेश यादव ने पुलिस भर्ती को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि डबल इंजन की सरकार में हो रहे पेपर लीक। अखिलेश यादव का जातीय जनगणना को लेकर बयान। कहा कि जातीय जनगणना जरूरी, समाज के लोग चाहते हैं जातीय जनगणना। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल शर्मा को लिखा पत्र। कहा कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को दी जाए। राजस्थान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की हुई बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव पर रोड मैप किया गया तैयार। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 396 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए गए। पुलिस महकमे से लेकर सभी विभागों में तबादले। जयपुर में आमजन की तरह लाल बत्ती पर रुके सीएम भजनलाल। सीएम के साथ लोगों ने ली सेल्फी। मुंबई के खारघर में आयोजित अश्वमेध महायज्ञ में शामिल हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सुरक्षा। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के बाद एमएचए का बड़ा फैसला। एनसीपी में शरद पवार गुट को मिला नया चुनाव चिन्ह। तुतारी बजाते हुए व्यक्ति होगा पार्टी की पहचान। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का दावा। कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की हो रही साजिश। 4 दिन में गिरफ्तारी संभव। धमकी से डरने वाले नहीं केजरीवाल। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल ने की अमित शाह से मुलाकात। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई चर्चा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पर सीएम केजरीवाल का हमला। कहा कि बीजेपी ने देश को बना दिया पाकिस्तान। 75 साल में जो हासिल हुआ वो एक झटके में खत्म।
ईडी ने फिर भेजा दिल्ली के सीएम केजरीवाल को समन। सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन भेजा। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर सीबीआई का छापा। किरू हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर सीबीआई ने 30 जगहों पर की छापेमारी। सीबीआई की छापेमारी को लेकर सत्यपाल मलिक ने किया ट्वीट, लिखा मैं अस्पताल में हूं और सरकार छापे मरवा रही है। मेरे ड्राइवर और सहायक को किया जा रहा है परेशान। सीबीआई की छापेमारी को लेकर सत्यपाल मलिक ने किया ट्वीट, लिखा 4 से 5 कुर्ते पजामे के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं मिलेगा। तानाशाही सरकार मुझे डराने की कर रही कोशिश। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि धारा 144 सिर्फ बीजेपी के लिए लगाई गई। संदेश खाली पर बीजेपी के डॉक्यूमेंट्री जारी। द संदेश खाली शॉकर दिया गया है नाम। महिलाओं के साथ अत्याचार पर बनी है डॉक्यूमेंट्री। संदेश खाली घटना पर पश्चिम बंगाल डीजीपी राजीव कुमार ने जनता से सहयोग का किया अनुरोध। कानून हाथों में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी कही बात। लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी जीतेगी 80 की 80 सीटें। बिहार के सीवान में तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसा। कहा कि बुजुर्ग हो गए हैं नीतीश कुमार, नीतीश से नहीं चलने वाला बिहार। हमने जनता को कलम बांटी है, बीजेपी बांट रही है तलवार। आज संयुक्त किसान मोर्चा का हल्ला बोल। देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। अमित शाह, खट्टर और अनिल विज के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा खनौरी में हुई किसान की मौत के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। पुलिस किसानों के प्रदर्शन को लेकर अलर्ट। हरियाणा के सोनीपत सिंगू बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। प्रशासन ने बढ़ाई कटीले तारों की लेयर। कंक्रीट से भी बनाई गई है 4 और लेयर। अंबाला में शंभू बॉर्डर पर डॉक्टरों के ऊपर फेंके गए आंसू गैस के गोले। वीडियो जारी कर डॉक्टरों ने दी सूचना। गन्ने के दाम बढ़ने पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा कि इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना किसानों को होगा लाभ। किसान भाई बहनों के हर संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र पर तंज कसा। कहा कि आपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं किसान, सरकार को समझना होगा दुश्मन नहीं है किसान। दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने किसानों को किया डिटेन। पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर थाने गई पुलिस। इसरो का इंस्टा 3DS अंतरिक्ष यान 28 फरवरी तक आईओटी स्थान पर पहुंचने की उम्मीद। इसरो ने दी जानकारी। केरल के अट्टुकल पोंगाला के अवसर पर भगवती मंदिर में दर्शन करने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। माता के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। छतरपुर में कथा सुनाते हुए भावुक हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। अपने बीते हुए दिनों के बारे में बताते हुए मंच पर रो पड़े। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हुई सुनवाई। आज हिंदू पक्ष की तरफ से दी जाएगी दलीलें। 17 याचिका पर एक साथ हो रही सुनवाई। दारुल उलूम देवबंद पर एनसीपीसीआर ने दिए कार्रवाई के निर्देश। फतवा को लेकर दर्ज किया गया है एफआईआर। दारुल उलूम ने गजवाए हिंद को कहा था वैध। सहारनपुर में मदरसा दारुल उलूम देवबंद ने गजवाए हिंद को वैधता देने वाला फतवा किया जारी। गजवाए हिंद में मरने वालों को बताया महान बलिदानी। गजवाए हिंद को लेकर फतवा देने पर दारुल उलूम देवबंद पर स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान। कहा कि देश विरोधी भावना और राष्ट्रद्रोही है ये, सुप्रीम कोर्ट इस पर ले संज्ञान। गोरखपुर सांसद रवि किशन ने घायल युवक को देखकर रोका काफिला, खुद उठकर अपने वाहन से भेजा अस्पताल। एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने की बाबा महाकाल की पूजा अर्चना। कहा कि परिवार के साथ भस्म आरती में हुए शामिल, देश के प्रगति की कामना की। गुलमर्ग में हिमस्खलन में फंसे एक सैलानी की मौत, 3 पर्यटकों को बचाया गया। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान में फंसे 80 से ज्यादा छात्रों को जवानों ने बचाया है। भारी बर्फबारी तूफान में फंसे थे छात्र। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी। नेशनल हाईवे 44 पर जमी भारी बर्फ, मशीन से हटाई जा रही है बर्फ।